दृष्टि संदिग्ध लग रही थी। वो नहीं जानती थी कि शिवम क्या सोच रहा था। वहीं दूसरी छोर पर ग्रेटर कैलाश के विला क्षेत्र में एक शानदार ढंग से सजाए गए विला को उज्जवल रूप से उज्ज्वलित किया गया था। ये दिल्ली शहर में नारंग परिवार के अजीत नारंग का घर था। डैड, व्हाट आर यू डूइंग? अरे मुझे मारना बंद करो प्लीज। अरे मैं बेटा हूं, आपका दुश्मन नहीं हूं। जो इतनी बेरहमी से मार रहे हो। पश्चिमी शैली के उस विला में दयनीय चीखें इसकी मोटी दीवारों से बाहर के क्षेत्र तक सुनाई दे रही थी। भूल गया तू कि पिछली बार जब तूने उस रायज़ादा परिवार को नाराज किया था तो तेरी वजह से हमें और पूरे परिवार को कितना नुकसान झेलना पड़ा था? भूल गया तू कि ना सिर्फ परिवार की बेइज्जती हुई थी बल्कि कितने करोड़ों का नुकसान उठाया था हमने। महंगे सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से चिल्लाया। वो हाथ में डंडा लिए और कोसता रहा कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे कारण मुझे कितना अपमान सहना पड़ा। मानो इतना ही काफी नहीं था, तुम फिर भी गए और परिवार के बाहर इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। क्या नहीं मानेगा तू जब तक ये परिवार पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए? डांटते हुए अजीत नारंग ने अपना डंडा फिर घुमाया, जिससे करण जमीन पर लुढ़क गया और दर्द से कराहने लगा। बस करो अजीत, उसे मारना बंद करो। करण हमारा इकलौता बेटा है, उसे पीट पीट कर मार डालोगे क्या? समझ भी आ रहा है तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो? एक सुंदर श्रेष्ठ महिला ने अजीत नारंग को समझाते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। मैं कह रहा हूं राखी, इसे यूं बिगाड़ना बंद करो। तुम्हारे लाड प्यार ने ही इसे ऐसा बना दिया है। बचपन से इसकी हर गलती पर पर्दा न डाला होता तुमने तो आज ये इस तरह का बेकार इंसान नहीं होता। अजीत ने बेहद गुस्से में कहा। देखा तुमने इस बार उसने जो बेवकूफी की है। उसने न सिर्फ कंपनी से करोड़ों के गहने चुराए बल्कि चोर को ऐसा करने के लिए उकसाने वाली उसकी बातचीत भी रिकॉर्ड कर ली गई। अगर ये मामला सार्वजनिक हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही नहीं, हम सब भी जेल में होंगे। मॉम, डैड, मैंने सच में ऐसी चीजों के होने की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार मैंने हरियाणा के जीतू दादा से भी मदद मांगी थी। कौन जानता था कि जीतू दादा के आदमी इतने अविश्वसनीय थे कि सबूत किसी तरह उस दृष्टि के हाथ लग जाएंगे। करण ने शिकायत से भरे चेहरे के साथ कहा। इस समय उसके चेहरे को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया था, जबकि उसके पूरे शरीर में चोट के निशान थे। वो वास्तव में ये पता नहीं लगा सका कि दृष्टि ने किंग ऑफ द वर्ल्ड को कैसे पाया या कैसे रेड को उकसाने के रिकॉर्डिंग सबूत सीधे उनके घर भेजे गए। आज सुबह जब करण अपने घर से बाहर आया तो उसे तुरंत पकड़ लिया गया और रेड और उसके गुंडों ने उसे पूरी तरह पीटा। अनगिनत हिट प्राप्त करने के बाद उसका चेहरा पहले से ही सूज गया था, जैसे कि उसे मधुमक्खियों के छत्ते ने काट लिया हो। जैसे ही वो घर लौटा, अचानक उसके पिता ने उसे किसी अज्ञात कारण से पीट डाला। वो वास्तव में नहीं जानता था कि ऐसा दुर्भाग्य उसे क्यों झेलना पड़ा। हरियाणा का जीतू दादा? अजीत ने अपनी आंखें मूंद कर सवाल किया। क्या तूने वास्तव में सोचा था कि तेरे पास जीतू जैसे किसी व्यक्ति से कुछ अनुरोध करने की योग्यता है? कंपनी से चोरी करना तो दूर की बात है, क्या तुझे लगता है कि तू उसे अपने नियंत्रण में ले सकता है? देखा उसने क्या किया। तुमने उसे पेंडेंट देने का वादा किया था। डैड, ये इतना बड़ा सौदा नहीं है। क्या आपने आज खबर नहीं देखी? दृष्टि ने पहले ही पेंडेंट को खोज लिया था और इसे आभूषण प्रदर्शनी के दौरान नीलामी के माध्यम से बेच दिया था। वो इस घटना के साथ एक और सुर्खी बनाने की कोशिश नहीं करेगी, है ना? करण असंबद्ध था। इसके अलावा उनके गरीब परिवार के पृष्ठभूमि के साथ अगर वो हमारे परिवार के खिलाफ जाने का इरादा रखते हैं तो क्या वो मौत की सजा नहीं पाएंगे? उन हास्यास्पद शब्दों को सुनकर अजीत ने उसे अपनी पूरी ताकत से एक थप्पड़ मारा। उसकी अभिव्यक्ति उग्र हो गई। यकीन नहीं होता कि तू मेरा ही बेटा है। तो अब भी ऐसी बेवकूफी भरी बातें करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जब मुझे अंततः हमारे घर के मुखिया के रूप में अपने पद से सेवानिवृत्त होना होगा तो पारिवारिक व्यवसाय जल्द या तो तेरे द्वारा बर्बाद कर दिया जाएगा या खत्म हो जाएगा। अजीत ने पूरी निराशा के साथ कहा। तू जानता है क्या?
तूने न केवल गुंडों के एक समूह को करोड़ों के गहने चुराने के लिए उकसाया, बल्कि तूने अपनी पारिवारिक कंपनी के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत भी की। इस तरह की रणनीति का सहारा लेने के लिए तूने अपना दिमाग पूरी तरह से किराए पर दे दिया था क्या? अजीत ने बेहद गुस्से में कहा। यहां तक कि अगर गहने वापस कर दिए थे तो इस रिकॉर्डिंग का क्या करेगा अब? बता, क्या तू नहीं जानता कि अब नारंग के आभूषण समूह का प्रभारी कौन है? ये तेरा डैड नहीं है और ना ही तेरा चाचा है। अजीत ने एक उदास चेहरे के साथ चिल्लाया। ये नोएडा के रायजादा परिवार से विक्रम टोकस है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।